आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। तारीख 6 अगस्त 1945। जापान का हिरोशिमा। लोगों के लिए एक सामान्य सी सुबह थी। वे अपनी रोज़मर्रा के कामों को निपटा रहे थे, इस बात से बिल्कुल ही अनजान कि वहाँ सब कुछ चंद पलों में ही खत्म होने वाला है। सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। चंद मिनटों में ही हिरोशिमा का नक्शा पूरी तरह बदल गया। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। उसके बाद भी बरसों तक लोग मरते रहे। दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी और न ही उसके बाद कभी दुनिया ने देखी। परमाणु हथियारों की होड़ में लगी दुनिया में इसके इस्तेमाल की धमकियां तो कई देश लगातार देते रहते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के नतीजे भी इन सबको पता हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर फिर से परमाणु युद्ध होता है तो जो 77 साल पहले मौत का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था, उसका और कितना भयानक रूप हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, यह है ज्ञान ध्यान। रूस का कहना है कि उसने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। इसे आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार रहे रूस। अब परमाणु हथियारों के बारे में जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो समझता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है ICAN, यानी इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम का झटका लाखों लोगों की जान ले लेगा। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों की मौत होगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। इससे होगा ये कि ज़्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी, ग्लोबल रेनफॉल में करीब 45% तक की कमी आ जाएगी और धरती की सतह का एवरेज तापमान, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है, वो -7 से -8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाएगा। अगर इसका आप एक कंपैरिजन करें तो 18,000 साल पहले जब आइस एज था तब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस हुआ करती थी, यानी दुनिया करीब 18,000 बरस पीछे चली जाएगी। अगर तापमान कम होगा तो ऐसा भी अनुमान है कि कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। ICAN ने मुंबई को लेकर भी प्रेडिक्शन किया है और यहाँ तक कि अमेरिका और रूस के बीच भी अगर युद्ध होता है तो क्या होगा, सुनिए हमारे सहयोगी सूरज कुमार से। देखिए शुभम, मुंबई महाराष्ट्र का जो शहर है, जहाँ हर 1 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर वहाँ हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाता है तो 1 हफ्ते में 8,70,000 से ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होता है तो 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मार सकता है। इतना ही नहीं शुभम, अगर दुनिया में जितने परमाणु बम मौजूद हैं और उसका 1% से भी कम परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है ना, तो 2 अरब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह हो जाएगा, जिससे घायलों का इलाज भी नहीं हो सकेगा। विज्ञान ने बीते कुछ दशकों में खूब तरक्की की है और ये तरक्की अपने साथ कई अच्छी तो कई बेहद खतरनाक चीज़ें भी लाई हैं। परमाणु हथियार उन्हीं खतरनाक चीज़ों में से एक है। खुद को ताकतवर दिखाने के लिए दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ लगी है। वैसे परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं बताता, मगर ऐसा समझा जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास करीब 9,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। रूस को ही ले लीजिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नामक संस्था के मुताबिक रूस के पास दुनिया भर में करीब 6,000 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 एक्सपायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने की वजह से जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। रूस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी ये हथियार हैं। बहुत से देश उन्हें एक हथियार के तौर पर देखते हैं जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन परमाणु हथियारों का मकसद ही है ज़्यादा से ज़्यादा तबाही। लेकिन तबाही का स्तर कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। सुनिए सूरज कुमार से। शुभम, देखिए, तबाही का जो स्तर है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला तो परमाणु हथियार का साइज़,
दूसरा, ज़मीन से कितना ऊपर इसका विस्फोट हुआ है, और तीसरा, जहां ये हथियार गिराए जा रहे हैं उसका स्थानीय वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। लेकिन इन सब चीज़ों के इतर शुभम एक बात भी गौर करने वाली है कि छोटा से छोटा परमाणु हथियार भी ना बड़ी संख्या में लोगों की जान ले सकता है और आने वाली पीढ़ियों पर असर डालता है। हमने हिरोशिमा में इसका उदाहरण भी देखा जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। दूसरे विश्व युद्ध में जब ये बम गिराया गया था तो उस एटम बम का जो वजन था वो 15 किलो टन था। आजकल के जो परमाणु बम हैं वो 1000 किलो तक के हो सकते हैं, और जैसे ही किसी इतने बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद विस्फोट होगा, इसके आसपास कुछ भी नहीं बचेगा शुभम। एक वेबसाइट है न्यूक मैप नाम की। उसके अनुसार एक परमाणु हमले से होने वाला प्रभाव इतना गंभीर होता है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट न मिले तो 50% से 90% तक लोगों की मौत हो सकती है। इसका असर कई घंटों और हफ्तों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी हिरोशिमा के लोग ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों की आंखों की रोशनी चली गई। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई देश परमाणु हमले से जीत तो हासिल कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा बचेगा नहीं जिसका वो जश्न मना सके। हारने वाला तो हार जाएगा, जीतने वाला देश भी हार ही जाएगा। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए। पता वही है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की थी हमारी सहयोगी खुशबू कुमार ने। मेरा नाम शुभम तिवारी है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।